कि हम कांग्रेस को जिताएंगे। शपथ लोगे कि नहीं लोगे? खड़ा हाथ करके बताओ। और ये जो 18 साल से बीजेपी की सरकार, खरीदी हुई सरकार, हमारी सरकार थी, आप लोगों ने चुनी 5 साल के लिए, लेकिन हमारे कुछ जयचंद 25 विधायक बिके 30-30, 50-50 करोड़ में। मेरे पास भी आए थे 50 करोड़ रुपए लेके, लेकिन मुकेश पटेल नहीं बिका। कारण क्योंकि प्रभु भाई ऊपर आ जाओ, जनता ने मुझे 5 साल के लिए वोट दिए, 5 साल के लिए काम करने को वोट दिए, इसलिए मुकेश पटेल नहीं बिका। और 15 महीने में सरकार अपनी गिराई, और आज 18 साल से बीजेपी की सरकार है। मैं यहाँ सभी बैठे युवा से निवेदन करना चाहता हूँ, कमलनाथ जी ने जो काम किया 15 महीने में, सबसे पहले कर्जा माफ किया, हुआ कि नहीं हुआ? 300 से 600 बढ़ाए, बढ़े कि नहीं बढ़े? सोसाइटी में चावल चालू किए थे, ऐसी कई योजना थी, धीरे 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 लागू होने वाले थे, लेकिन 15 महीने में अपनी सरकार गिरी। और अब सरकार आने वाली है 3 तारीख को, क्योंकि यहाँ जितने भी युवा बैठे, आपको सबको पता होना चाहिए, सबके पास मोबाइल है, तो सभी लोग देखते हैं कि सरकार किसकी आ रही। देखते कि नहीं देखा आपने सर्वे में? और आज ये जो झूठी घोषणाएं हो रही है, और कमलनाथ जी ने जो घोषणा करी, सबसे पहले 5 हॉर्स पावर मोटर फ्री, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? 2.5 लाख रुपए चाहिए आवास के, वो भी लागू करेंगे। आकाश जी, छात्रवृत्ति बच्चों की बंद कर दी, कब्जा कर रखा। और अब 3 तारीख के बाद अपने जितने भी बच्चे पढ़ रहे स्कूल में, कॉलेज में, छात्रवृत्ति वापस चालू होगी। पहली से 8वीं तक 500 रुपए, 8वीं से 10वीं तक 1000 रुपए, और 10वीं से 12वीं तक 1500 रुपए मिलेंगे। ये कमलनाथ जी ने घोषणा करी। सोसाइटी में आपको खाद चालू होगा, वापस शक्कर चालू होगी, चावल भी वापस चालू होगा, सब बंद कर रखा। और दूसरी बात, सबसे पहले जो जरूरी बात है, हमारे जो माताएं बहनें बैठी है, आज हमारे मामा जी 1200 रुपए देके बहुत खुश हो रहे हैं। अरे दादा, 18 साल तो बहनों की याद ही नहीं आई, 18 साल तक बहन की याद आई क्या? अभी 3 महीने पहले 1200 1000 रुपए चालू करे, और इसका भी कारण नहीं बता दूं मैं आपको, ये मजबूरी में दे रहे हैं। इनकी मजबूरी है देने का कारण, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और वहां 1500 और 500 रुपए मिल रहे हैं, वहां 2000 रुपए। और अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी सबसे ज्यादा महिला और माताएं बहनें इकट्ठी करके एक ही झूठ बोला जा रहा है कि अगर मैं हार गया, सरकार गिर गई, तो आपकी योजना बंद कर देंगे। कोई योजना बंद नहीं होगी। एक बार अगर योजना चालू होती है तो कभी बंद नहीं होगी, उसी में 2000 रुपए मिलेगा आपको, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2 बार आगे मामा जी, एक बार उमरली आए, दूसरी बार मथौड़ आए, अभी तीसरी बार फिर आएंगे। मैंने तो अभी एक नेता को बोल दिया, अलराजपुर में इनको मकान दिला देता हूँ मामा जी को, इतना डर है मामा को। और अभी मथौड़ में माता बहनों को इकट्ठी करी, और क्या बोला कि मेरी बहनों को मैं कभी दुखी नहीं होने दूंगा। तो दादा 18 साल से दुखी थी, अब 3 महीने में बोला कि मैं दुखी नहीं होने दूंगा। और 18 साल का हिसाब देना चाहिए।
अगर ये 18 साल का हिसाब जोड़ा 1000 रुपये 1200 कितना पैसा होता तो देना था, लेकिन ये 3 महीने से चालू किया। चलो ठीक है, माता बहनों को 1000 रुपये दिया, लेकिन अभी हमारा सब बहनों को तो बोल रहे कि मैं दे रहा हूं, लेकिन जिया जी ने क्या गुनाह किया मालूम कि नहीं मालूम? जिया जी ने क्या गुनाह किया? जिया जी को भी देना चाहिए था, तो जिया जी तो खाली है। उसका कारण है कि माताएं बहनों को मैं झूठ बोल के वोट ले लूंगा और जिया जी नहीं दे सकते। तो दादा घर में अपनी सुनेंगे बहनें की उसकी सुनेंगे, किसकी सुनेंगे? घर वालों की सुनेंगे ना। तो वोट किसके कहने पे देंगे? आप लोगों के पे। तो ये झगड़े हैं, इसलिए आप माताएं बहनें चक्कर मत पड़ना। 1000 रुपए के आपको 2000 रुपए मिलेंगे, 1500 रुपए और 500 रुपए टंकी। अगर ये 400 रुपए टंकी दे रहे हैं तो कोरोना काल में इनको 1200 रुपए दे जो मिली ना उस टाइम दे देते। तो हम भी मानते हैं कि ने काम किया। आज मेरे विधानसभा मैंने काम किया, 5 साल तक मुझे चुना, लेकिन कोरोना कारण 3 साल का मौका मिला मुकेश पटेल को और मैंने काम करके बताया। मेरे विधानसभा मैंने 200 डीपी लगाई, 220 टैंक कर दिया और हमारे सामने 15 साल के जो खड़े हैं वो तो बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं। मैं फेंकता नहीं हूं, मैं सीधे बात करता हूं। और आज आप लोगों के बीच ये जो आया युवा, आप लोगों को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आज आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, 5 मिनट वो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई पूरी हो गई, न नौकरी है न रोजगार है, तो उसके लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा। ये आपका चुनाव है और आने वाले 17 तारीख को सेना भाभी को आपको अच्छे बहुमत से आपको जीतना पड़ेगा। और मैं भी जो अलीराजपुर से जीतूंगा आपके पास 2 एमएलए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपके रिश्तेदार अलीराजपुर में वहां भी बोलोगे मुकेश पटेल को जीता है कि मैं तो छोटा आदमी सीधा आदमी। जय हिंद, जय भारत।